नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आने वाले दिन जैसे मंडे को, अभी मंडे को मार्केट ओपन होगा, आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे बंद रहेगा और आपको मालूम है कि लॉकडाउन भी चल रहा है बहुत सारे जगहों पे। तो आप सुरक्षित रहें, अपने घर पे रहें। एक ही ऐसा बिजनेस है कि जो आप अपने घर पे रह के काम कर सकते हैं और अच्छा खासा इनकम भी जनरेट कर सकते हो, बशर्ते आपको उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो आज मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मंडे को ट्रेड लोगे। और हर वीडियो में मैं कुछ नया बताने की कोशिश करता हूं कि बहुत सारे ऐसे नए लोगों का कमेंट आता है कि ट्रेंड कैसे समझे हम। तो आज उस पर भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप ट्रेंड समझोगे कि आखिर अभी ट्रेंड चल क्या रहा है, हम अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज में है, क्या है। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद हमेशा होता है कि आप कुछ सीख सकें, समझ सकें और उसके बाद कुछ ट्रेड ले सकें। तो आइए मैं पहले आप लोगों को अपना YouTube चैनल पे हमने आप लोगों के लिए क्या बनाया हुआ है वो हम दिखाएंगे कि अभी आप देखेंगे तो हमने आप लोगों के लिए बहुत सारी देखेंगे तो स्ट्रेटजी हमने बनाई हुई है, जो कि अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने, रविकांत जी ने अच्छा खासा इनकम जनरेट किया, वो डेली बेसिस पे करते हैं। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो करते हैं। और ये निफ्टी बैंक निफ्टी जीरो लॉस स्ट्रेटजी, आप इसे देखें और उसका बेनिफिट लें। आज हम आप लोगों को मंडे का क्या ट्रेड लोगे, कैसे ट्रेड लोगे, इसके ऊपर मैं बताने जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप लोग पहले ये समझो कि पहले चार्ट को एक दो दिन का मत रखो, कम से कम चार्ट को लंबा रखो, 30 डेज का। जैसे शेर खान का है ये, इस पे 30 डेज का आपको चार्ट मिलता है और ये 15 मिनट का चार्ट है। आज मैं चार्ट को गंदा नहीं करूंगा, कोई भी मूविंग एवरेज कुछ भी नहीं डालूंगा, आपको सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस कि ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड अप है, डाउन है, साइडवेज है, कैसा है, ये समझो आप। तो देखिए पहले यहां से ट्रेंड गया, अप गया, क्यों इसे अप कैसे बोलोगे कि ट्रेंड अप है। तो जैसे अगर आप देखोगे तो हायर लो बना रहा है, लो तो बना लेकिन हायर लो बना, इस लो से ऊपर ही बना, मतलब हायर लो। यहां पे देखिए रुका, फिर इसके बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आना चालू किया। तो आप देखोगे लो बना रहा है ये, फिर उसके बाद लोअर लो ये हुआ, उसके बाद लोअर लो ये हुआ, फिर इसके बाद फिर यहाँ पे हाई गया, फिर इस लो को नहीं तोड़ा, इसके ऊपर ही रहा, फिर दूसरी बार आया तो देखो इस लो को नहीं तोड़ा, वहीं पे डबल बॉटम बोल सकते हो आप बनाया। फिर इसके बाद में इसे तोड़ के ऊपर गया, आया नीचे, तो इस लो के नीचे नहीं आया, ऊपर ही रहा, फिर ओपन होके यहाँ गया। जब यहाँ गया तो आप देखो कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डबल टॉप बना और इसको तोड़ा यहाँ पे, ये फॉल्स ब्रेकआउट इसे बोलते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में आया नीचे, तो बड़ी तेजी से फॉल्स ब्रेकआउट जब भी होगा और ब्रेकआउट फेल होगा तो बहुत तेजी के साथ आता है नीचे। तो देखिए आया यहाँ पे, यहाँ रुका, यहाँ से फिर गया ऊपर, ये इसके ऊपर नहीं जा पाया, देखोगे आप तो, फिर इसके नीचे आया यहाँ पे, फिर आया लो बनाया यहाँ पे, आप देखोगे, फिर उसके बाद हायर लो, हायर लो, हायर लो, फिर यहाँ पे डबल। अब मैं ये क्यों स्टार्टिंग से दिखा रहा हूं कि इससे कुछ आप समझ सकते हो कि ट्रेंड के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा कि ट्रेंड कैसे चेंज होता है, ट्रेंड रिवर्सल कैसे होता है। फिर यहाँ पे बनाया अपना डबल टॉप, फिर उसके बाद में नीचे आना चालू हुआ, फिर लोअर लो, लोअर लो, फिर यहाँ पे बनाया और इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ हायर लो, फिर हायर लो, फिर यहाँ पे हायर लो, फिर इसके बाद यहाँ पे गया। यहाँ पे गया जब, तो आप देखो पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो हमने उससे बताया था कि यहाँ पे देखो क्या हुआ, डबल टॉप बना के फिर से एकदम नीचे आया यहाँ और सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर से हायर लो, हायर लो, हायर लो, इसके बाद इसको तोड़ा, इस लो को, इस ये जो स्विंग लो था इसका, इसे देखो गैप डाउन से तोड़ा, ये स्विंग को गैप डाउन से तोड़ा,
उसके बाद जब डाउन ट्रेंड होगा तो लोअर हाई बनाएगा, देखो हाई बनाया, दूसरा हाई बनाया लेकिन उससे लो, फिर ये हाई बनाया उससे लो, फिर आया नीचे यहाँ पे, ठीक, फिर यहां से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। अब यहां से ट्रेंड आप देखोगे तो चेंज हुआ इस जगह से, अब यहां से देखोगे आप तो ये लो बनाया पहले, यहां जा गया ऊपर, ऊपर आने के बाद ये लो बनाया, ये लो, इस लो को नहीं तोड़ा, अगर इस लो को तोड़ देता तो फिर डाउन ट्रेंड ही रहता। जब ये लो बनाया हायर लो, फिर उसके बाद ये तोड़ के ऊपर गया, फिर आया तो इस लो को नहीं तोड़ के ये लो बनाया जो कि हायर लो है। फिर इसके बाद में अभी आप देखोगे तो यहाँ पे ये निफ्टी क्लोज हुई है अभी, तो इसके लिए एक जो मेजर सपोर्ट अभी निकल के आ रहा है आप देखोगे तो वो ये है। तो हो सकता है कि निफ्टी अभी यहाँ पे सपोर्ट ले 14,558 पे, राइट, यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है। अगर इसको तोड़ेगी बैंक निफ्टी तो उसके लिए अब कहां से मेजर लो दिख रहा है आपको, स्विंग लो, ये दिख रहा है, लेकिन आके चूंकि स्विंग लो है कहीं भी सपोर्ट ले सकती है, यहां सपोर्ट ले सकती है, चूंकि अगर हायर लो बनाना है तो यहां भी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है, और फिर अगर यहां भी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है और यहां भी ले सकती है। लेकिन फिर से ट्रेंड चेंज कब होगा, जब ये 14,249 तोड़ देगी तो मेजर बहुत बुरी तरह से निफ्टी ऊपर नीचे की तरफ जाएगी। तो अभी क्या करना है आपको, अभी आप मंडे को क्या ट्रेड लेंगे, कैसे ट्रेड लेंगे, अभी वो मैं दिखा रहा हूं आपको। अभी आप देखिए ये मंडे के दिन अब ये हाई बना हुआ है, मंडे को निफ्टी अगर इस हाई को तोड़ती है तो उसके बाद सीधा सीधा निफ्टी जाएगी ये गैप फिलिंग करने के लिए, जो गैप फिल हुआ है ये गैप फिल होगा, उसके बाद में फिर निफ्टी की दौड़ इधर और इधर होगी। तो क्या होगा, निफ्टी को अगर ऊपर की तरफ जाना है तो पहले आप ये देखो कि 14,697 मतलब 40,700 के ऊपर कुछ देर अगर निफ्टी सस्टेन करेगी तो उसके लिए सॉरी अगला टारगेट होगा 14,815 का, फिर उसके बाद में दूसरा टारगेट 14,922 और तीसरा होगा 14,977। और अगर निफ्टी नीचे की तरफ आना चालू किया, मान लीजिए ये सपोर्ट को अगर तोड़ती है तो उसके लिए कुछ मेजर सपोर्ट हैं, वो कौन कौन से हैं, पहला तो ये सपोर्ट है 14,558 का, फिर दूसरा सपोर्ट उसको मिलेगा 14,468 का और 14,400 का एक सपोर्ट मिलेगा, और ये जो सपोर्ट होगा ये स्विंग लो होगा 14,354। ये टूटने के बाद फिर आएगा यहाँ पे ये एक डबल बॉटम बनेगा 14,249 पे पहले आया था लो, फिर यहाँ एक मेजर सपोर्ट और मिलेगा निफ्टी को, और ये टूटेगा तो निफ्टी बहुत ही ड्रास्टिकली नीचे की तरफ फिर जाना चालू करेगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो आके एक बार सपोर्ट लिया है और फिर से यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है आके आने वाले कुछ दिनों में। ये एक दिन की बात नहीं है कि खाली मंडे के दिन ही ऐसा होगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आने वाले कुछ दिनों में ऐसा हो सकता है। इसके लिए हमने ये 15 मिनट का चार्ट लगा के रखा है, और उसी तरीके से अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि बैंक निफ्टी में क्या है। बैंक निफ्टी में भी आप देखिए पहले यहाँ पे इसने डबल टॉप बनाया, उसके बाद में आया इधर लोअर लो बनाया नीचे की तरफ, फिर यहाँ से फिर हायर लो बनाना चालू किया, फिर आप देखो ये डबल टॉप बना, फिर उसके बाद में डबल टॉप बनने के बाद जब वहां ब्रेकआउट नहीं किया उसको, वहीं से नीचे आना चालू हुआ, तो जो ये स्विंग लो था ये टूट गया,
कि मतलब जो ट्रेंड रिवर्सल जिसको हम बोलते हैं कि ये लो तोड़ के नीचे आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब देखो कि अगला स्विंग हाई कहाँ पे है, उसको तोड़ रहा है क्या। अगला स्विंग हाई इसका कहाँ पे बन गया, ये स्विंग हाई था, ये यहाँ पे 35,580 का, उसके नीचे ही इसने गया। फिर उसके बाद आप देखो छोटे छोटे लोअर लो बनाना चालू किया, लोअर लो यहाँ पे पढ़ने की कोशिश की लेकिन नहीं तोड़ पाई, डबल टॉप बनाया, फिर उसके बाद में नीचे आया। यहाँ पे भी देखोगे आप तो ऐसा ही हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पे भी देखोगे तो वही होगा। तो कहने का मतलब क्या था कि निफ्टी का ट्रेंड डाउन, देख लो आप डाउन। अब यहां से निफ्टी का भी ट्रेंड चेंज हुआ, अब छोटे मोमेंट के लिए चेंज हुआ है, बड़े मोमेंट के लिए चेंज हुआ है, ये कहने की बात है। यहां से अगर आप देखोगे, सॉरी ये बैंक निफ्टी है, थोड़ा सा आप समझ लिया कीजिए कि निफ्टी का तो कर चुका, भी बैंक निफ्टी चालू है। यहाँ आने के बाद फिर ये हाई गया, हायर लो बनाया यहाँ पे, फिर ये हायर लो, फिर ये हायर लो, फिर ये हायर लो अभी बना हुआ है बैंक निफ्टी के लिए। तो अब बैंक निफ्टी में करेंगे क्या, ये तो समझ गए कि ट्रेंड क्या होता है, कैसे होता है। आज निफ्टी तो नहीं भर पाया है अपना एक जो गैप डाउन था, लेकिन बैंक निफ्टी देखोगे तो करीब करीब इसने अपना ये गैप फिल कर दिया है। अब क्या बैंक निफ्टी फिर से नीचे की तरफ जाएगी, तो बैंक निफ्टी के लिए देखो ये जो हायर लो बने हैं ये सारे बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेंगे, बनेंगे। जैसे पहला सपोर्ट इसे यहाँ पे मिलेगा बैंक निफ्टी को 31,879 पे, दूसरा यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकती है 31,689 पे, फिर उसके बाद में ये स्विंग लो, ये इतना ऊपर गया, इसका स्विंग लो ये है। और अगर इस स्विंग लो को बैंक निफ्टी तोड़ देगी, मतलब 31,400 अगर बैंक निफ्टी तोड़ेगी, तो फिर से ये जो शॉर्ट टर्म के लिए ये अप ट्रेंड था वो खत्म हो जाएगा, फिर से बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में आ जाएगी। और उसके लिए फिर से ये सारे सपोर्ट, एक स्विंग लो ये है, उसके बाद में ये स्विंग लो है। और अगर 30,536 का सपोर्ट बैंक निफ्टी तोड़ देगी तो बहुत तेजी के साथ में फिर से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी दोस्तों आप ट्रेड क्या करोगे, अब ये तो मैंने सपोर्ट बता दिए आपको, इतने सारे सपोर्ट बैंक निफ्टी को मिलने वाले हैं आने वाले दिनों में। अब अगर आप अप ट्रेंड में आपको ट्रेड करना है, बाई करना है, तो ये जो है रेजिस्टेंस तोड़ के बैंक निफ्टी थोड़ी देर के लिए सस्टेन करेगी, तो इसके लिए जो पहला टारगेट के लिए, छोटे टारगेट के लिए ये 15 मिनट का चार्ट है, आपको ट्रेड करना है, वो होगा 32,562 का। इसके बाद में फिर ये स्विंग हाई है इसका, फिर इसके बाद ये स्विंग हाई है, ये टूटने के बाद फिर बैंक निफ्टी यहाँ की तरफ बढ़ेगी 33,308 की तरफ। तो कहने का जो मतलब है, हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पूरा बैंक निफ्टी पे आपके लिए लगा दिया है, और ट्रेंड कैसे रिवर्सल होता है, ट्रेंड को कैसे आप पहचानेंगे, ये भी हमने बना दिया है, आपको दिखा दिया है। तो आप इस तरीके से ट्रेड कीजिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, घर में रह के अच्छा खासा इनकम जनरेट कीजिए। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारी एक ऑनलाइन ऑप्शन मास्टरी का कोर्स है, जिसमें आप रेंटल इनकम कैसे बना सकते हो, इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हो, ये सारी चीजें हैं, जिसमें पहले वीडियो आएगा, उसके बाद में हम आपको लाइफ टाइम सपोर्ट देते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।